जन्मभूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशे बह सरजुर पावनी। ये प्रभु श्री राम खुद कहते हैं कि मुझे मेरी जन्मभूमि बहुत सुहावनी लगती है, जिसके उत्तर दिशा में तमाम मनुष्यों का पाप हरने वाली और जीवों को जिंदगी देने वाली सरयू नदी बहती है। और उसी सरयू नदी की गोद में हम इस वक्त मौजूद हैं। अयोध्या की सरयू नदी के किनारे राममय माहौल का एहसास कराने के लिए हमारे साथ तमाम साधु संत और जो राम कथा वाचक भी मौजूद हैं, जो आपको घर बैठे ये एहसास कराएंगे कि जो इंतज़ार था 500 सालों से पुराना, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त अयोध्या में कितना उल्लास है, कितना उमंग है, कितनी खुशी है। वो खुशी जिसका इंतज़ार बरसों से हो रहा था, रामलला का बाल स्वरूप हमें नजर आने वाला है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी की तारीख को। और उस पल का गवाह बनने के लिए देश भर से करोड़ों राम भक्त लगातार पहुंचने को आतुर हैं। कण कण में राम और रोम रोम में राम है और रोमांचित है अयोध्या। सरयू नदी की जो धारा है वो सदियों से बह रही है, अयोध्या भी सदियों से है, लेकिन अब उसमें बदलाव का एहसास, उस माहौल में राममय होने का एहसास अब नजर आ रहा है, क्योंकि वो तारीख अब सामने आ गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण अपने पूरे गति से है और बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। तो आज भारत एक्सप्रेस के जरिए हम आपको घर बैठे सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी की गोद में बैठकर आपको हम एहसास कराएंगे राममय माहौल का। हमारे साथ जो राम कथा वाचक भी हैं, रविंद्र शास्त्री जी हैं, हमारे साथ जो तबला पर हैं विकास त्रिपाठी, साथ में आचार्य शांति श्रेया और जगत गुरु आचार्य हमारे साथ राम दिनेश आचार्य जी भी हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। सबसे पहले तो मैं कुछ सुनूं, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा इस पल का इंतजार, और अब इंतजार जब खत्म हो गया, वो तारीख आ गई, कितनी खुशी, कितना उल्लास, कितना उमंग। देखिए, पूरे विश्व में इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि 500 वर्षों के बाद जो संघर्ष अयोध्या ने देखा है, और हम जिस सरयू में बैठे हैं, इस सरयू का जल कितनी बार खून से लाल हुआ, इसके रंग लाल हुए और सारी इतिहास और भूगोल इसके किनारे ही स्थापित किए गए। कभी लाशों से पटी हुई इस अयोध्या को भी देखा गया, कारसेवकों के ऊपर गोली चली, रक्त रंजित इतिहास हुआ अयोध्या का, और अयोध्या एक प्रकार से पूरी तरह शून्यता में चली गई थी। लेकिन आज जब 22 तारीख की वो घड़ी आने वाली है, तो जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आ रहे थे, जितना उमंग, जितनी खुशी, जितना उल्लास प्रत्येक अयोध्या वासियों के मन में था, पर आज मुझसे थोड़ा सा विशिष्ट है। केवल अयोध्या वासियों के हृदय में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं और इस वर्तमान काल के जितने लोग हैं, वो सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि कई पीढ़ियों के बाद वो पीढ़ियां उसमें अपने आप को बलिदान कर दिए। संघर्ष केवल 92 के नहीं है, उसके पहले का भी संघर्ष है। वो कई पीढ़ियों ने इस बलिदान के बाद अभी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जब भगवान श्री राम अपने दिव्य भवन प्रासाद में विराजमान होंगे, तो ये देखने का अवसर, मुझे लगता है कि जिस वैकुंठ की, जिस साकेत की, जिस स्वर्ग की कामना की गई है, वो अगर धरती पर कहीं आपको देख सकते हैं या कहीं पर दिखाई पड़ सकता है, तो इस समय वो अयोध्या धाम है। उस समय ये सरयू उसकी साक्षी है। उस काल के से लेकर के और इस काल तक यहाँ की पृथ्वी और यहाँ की सरयू जो अनादि है, भगवान श्री राम से लेकर के और आज तक उस विधा को परिवर्तित करते हुए और यहाँ तक पहुँची है और आज भी उसकी गवाही और साक्षी के रूप में जानी जाती है। तो ये एक सनातन धर्मी होने के नाते मुझे लगता है, और पूरे विश्व को जो एक हिंदुत्व की सोच है, जिस मर्यादा के नीचे पूरा विश्व आकर के शांति प्राप्त करता है, जिसके नीचे आकर के उसको सौहार्द मिलता है, उसके मूलभूत जो राष्ट्र के मंगल नायक के रूप में जिनकी स्थापना हो रही है, वो भगवान श्री राम है, जो देखना अत्यंत सुखद है। बिल्कुल, देखना अत्यंत सुखद है। और हमारे साथ कथावाचक रविंद्र शास्त्री जी भी हैं। चूँकि रामलला का जिक्र है, रामलला का इंतज़ार है और बाल स्वरूप का इंतज़ार है, तो रविंद्र जी, मुझे लगता है कि शुरुआत सरयू नदी के गोद में हम हैं, और शुरुआत जो है वो खुशी, वो उमंग, जब बाल स्वरूप नजर आता है, भगवान रामलला की मूर्ति भी अब हमारे सामने आने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस मौके पर आप कैसे उस माहौल को संगीत के जरिए, गीत के जरिए आप बताना चाहेंगे?
बोली श्री राम लला सरकार की, श्री सरयू मैया की। अवध की पावन धरती पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और इन सारे संतों का भी राम जी का दर्शन करने के लिए एक हुजूम उमड़ा और सारे संत वैष्णव सभी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। तो ये संत लोग राम जी से जुड़े हुए हैं और संत भगवान के पुत्र हैं, और संत नहीं होते तो संसार जल जाता। तो संतों की ही कृपा से और भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल और करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाय। तो इन संतों के लिए ही तो भगवान का प्राकट्य होता है, ब्राह्मणों के लिए। और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है। और जो भगवान से जुड़ गया वो सारे संसार का प्रिय हो जाता है, और जो भगवान से नहीं जुड़ा वो संसार में किसी का नहीं हो पाता। तो आइए इसी विषय में हम वांग्मयी सेवा करते हैं इन संतों के चरणों में। हमारे श्री गिरीश दास जी महाराज और श्री जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी और पूज्य हमारे श्री महाराज श्री बैठे हैं। जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से। राम के भरोसे मैं तो जीता हूँ आराम से, राम के भरोसे मैं तो जीता हूँ आराम से। जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से। राम के बिना न कोई और तेरा अपना, राम काम आएंगे तू राम राम जपना। फिर तो डरना नहीं, फिर तो डरना नहीं, हाँ कोई भी अंजाम से। जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से। लंका में रहता था एक 20 भुजाधारी, कहता था अमर हूँ मैं शिव का था पुजारी। वो फिर भी मारा गया, फिर भी मारा गया, हाँ प्रभु श्री राम से। जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से। राम से जो प्यार करे राम के वो प्यारे, राम से जो प्यार करे राम के वो प्यारे। जैसे हनुमान उनके सबसे हैं दुलारे। राम को जो प्यार करे राम के वो प्यारे, जैसे हनुमान उनके सबसे हैं दुलारे। प्यार करना तो इनसे, प्यार करना तो इनसे, ना करना किसी आम से। जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से, जो न जुड़ा राम से वो तो गया काम से। बोले श्री राम लला सरकार की जय। तो जो राम जी से नहीं जुड़ा वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए जो भी राम जी से जुड़े हैं तो आज अयोध्या में उन सबों का हार्दिक स्वागत है। और विपक्षी हो चाहे जो भी हो, जो भी आ रहे हैं सबका स्वागत किया जाता है, क्योंकि राम जी का दरबार तो सबके लिए है और राम जी हमारे सार्वभौम हैं। इसलिए अयोध्या में सबका हार्दिक अभिनंदन है और सबका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। और इस बीच आचार्य जी, राम का काम या राम से जुड़ाव, इस राम से जुड़ाव के कारण ही एक भरोसा था कि कार्यशाला की शुरुआत 1990 में हुई थी। तब एक भरोसा ही था, एक संकल्प ही था, तारीख का पता नहीं था, लेकिन आज वो तारीख आ गई। शायद जो लड़ाई, जिस मुहिम की शुरुआत हुई थी 90 में, आज उसका असर इसीलिए दिखा क्योंकि राम के काम को लेकर उनके भरोसे आगे बढ़ा गया।
नहीं, देखिए, भगवान श्री राम का काम तो मनुष्य केवल निमित्त मात्र का होता है, करने वाले तो भगवान राम ही होते हैं। लेकिन एक संघर्ष है जो इतना लंबा चला, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि जो सनातन धर्म के लोग जहाँ रहते हों, हिंदू धर्म के लोग जहाँ रहते हों, और हिंदुस्तान जिसका नाम हो, भारत जिसका नाम हो, जिसका नाम आर्याव्रत हो, और जिसकी व्यवस्था और जिसकी परंपरा को पूरा विश्व मानता हो, वहाँ के जो आदि देव हैं, जो यहाँ के परमात्मा हैं, उनके मंदिर बनने में हमें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये दिखलाता है कि जो हिंदू है, जो सनातन धर्मी, वो कितना सहिष्णु है। जब हम किसी लोकतांत्रिक देश में होते हैं तो उस लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर को कितना महत्व देते हैं, और संविधान को कितना महत्व देते हैं। और सनातन धर्म हमारी कट्टरता की बात नहीं करता है, नहीं तो इस मंदिर जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जो हमारे प्राण धन हैं, जो हमारे जीवन धन हैं, जिनके नाम से शुरुआत और जीवन का अंतिम काल जिन राम से होता है, प्रारंभ और अंत जिनमें समाया है, उनके मंदिर के लिए इतना संवैधानिक लड़ाई मुझे लगता है किसी राष्ट्र में किसी हिंदू, किसी सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है। बाकी आप किसी अन्य धर्म से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप भी इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पल का गवाह तो बनने के लिए सभी इच्छुक हैं, लेकिन ये जो जिस कहानी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इससे क्या हमें सीख मिलती है कि सनातन को लेकर आप लड़िए और भगवान राम के कहे संदेश के मुताबिक लड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए रास्ते पर चलिए, आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे संत लोग जुड़े हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, और हम लोग राम कथा या वाल्मीकि रामायण ऋषि को अपना आधार मानते हैं। और हमारे राम जी का एक सिद्धांत रहा, कहा जब वो रावण ने सीता का हरण कर लिया और फिर भी भगवान संदेश भिजवाते हैं कि काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। एक शत्रु भी शब्द संबोधित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे शत्रु का भी अहित नहीं करना चाहते हैं। तो जैसा महाराज जी ने कहा कि राम जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और ये ठाकुर जी का मंदिर ये पूरी सृष्टि को जो बना सकता है, वो अपनी मंदिर को क्यों नहीं बना सकता। लेकिन इतने लंबे समय का जो संघर्ष रहा, वो इसलिए हमारी आस्था की परीक्षा है एक तरह से, कि हम लोग अपने राम जी के प्रति कितने आस्थावान है। तो ये सनातनियों की एक आस्था रही, और उसके लिए हम सभी लोगों ने संघर्ष किया, और आज का एक मूर्तिमान स्वरूप सामने है। तो हमारे राम जी को किसी की आवश्यकता नहीं है, उनको न राग की न भोग की, वो तो बिना बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो जब चाहे तो वो सब कुछ अपने में समेट लेता है, और उसके बाद एको हम बहुश्यामा और एको हम द्वितीय नास्ति, ये तो उसका सिद्धांत है। लेकिन ये सब कुछ संसार में एक लीला है, और उसी लीला के संदर्भ में कि हम लोग कितने संघर्ष के साथ राम जी के साथ जुड़े हैं, या उनके मंदिर बन जाए या अयोध्या का एक भव्यता हो जाए, ये हमारी आस्था है केवल। हम तो इसी दृष्टिकोणों से देखते हैं, बाकी प्रभु को आवश्यकता किसी चीज की नहीं है जी। तो सरयू की धारा में कुछ बदलाव, सरयू की धारा में कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ये धारा तो पहले भी बहती थी, लेकिन पहले प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं थे, उन्हें स्थापित करने को लेकर कोशिश हुई, अब वो स्थापित हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। कुछ बदलाव, कुछ फिजा में, कुछ माहौल में? नहीं, सरजू जी की धारा तो वही है, बस आसपास जो यहाँ पे था और विकास हो गया है, सुंदर बना दिया गया है, कि जिससे राम जी का मंदिर और बन रहा है, यहाँ उनका मूर्ति प्रतिष्ठा होगी, तो जिससे भक्तों के लिए और सबके लिए अच्छी सुविधा स्नान ध्यान के लिए हो जाए, बस यही है। बाकी तो सरजू जी तो जन्म जन्मांतर से वही हैं, उनकी धारा तो अविरल बही रही है। तो सरयू की धारा पर मैं बातचीत का सिलसिला भी जारी रखूंगा, लेकिन बीच बीच में चूंकि प्रसंग के अलग अलग प्रसंग को लेकर आपको कुछ सुनाना चाहेंगे रविंद्र जी, और खासतौर पर तब जबकि हम यहाँ पर सरयू नदी के गोद में हैं। बोले श्री सरयू मैया की जय। भगवान का जब जन्म हुआ तो माँ सरजू भी जाती हैं दर्शन करने के लिए, और उसमें देखिए रात्रि भी आई है, भगवान सूर्य भी आए हैं, तो यही बड़ा सुंदर भाव है। दशरथ जी पिता बने कौशल्या जी मैया, दशरथ जी पिता बने कौशल्या जी मैया, लेने बधाई आए दे दो बधाइया। दशरथ जी पिता बने कौशल्या जी मैया, लेने बधाई आए दे दो बधाइया। सबसे पहले
रघुकुल का सूरज, फिर आया चोरी से लेने को सूरज, सूरज को देखने राम रघुकुल का सूरज, देखे से लगे जैसे उनके बड़े भैया, देखे से लगे जैसे उनके बड़े भैया, लेने बधाई आए दे दो बधाइया। दशरथ जी पिता बने कौशल्यादि भैया, लेने बधाई आए दे दो बधाइया। फिर आया चुपके से लेने को चंदा, फिर आया चुपके से लेने को चंदा, प्रभु के चमक आगे बढ़ गए थे मंदा, प्रभु के चमक आगे बढ़ गए थे मंदा। माथे लगाए प्रभु जी के ये दोनों पैया, माथे लगाए प्रभु जी के दोनों पैया, दर्शन करने आई है ये सरजू मैया, दर्शन करने आई है सरजू मैया, लेने बधाई आए, लेने बधाई आए, दे दो बधाइया, लेने बधाई आए, दे दो बधाइया, लेने बधाई आए, दे दो बधाइया। बोली श्री राम लला सरकार की जय। बातचीत का भी सिलसिला है और साथ में भजन और राम कथा को लेकर अलग अलग प्रसंग है, उस प्रसंग को गीतों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बधाई कैसे देने सरयू मैया भी पहुंचती हैं, ये हमें बताया। साथ में हम कुछ अयोध्या में अगर ये माहौल आज मिला है, आज इस माहौल का अगर हम एहसास कर रहे हैं तो इसकी पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है, संघर्ष भरी है। हमारे साथ रोहित सिंह भी है, जो इस वक्त जिला पंचायत अयोध्या के अध्यक्ष हैं। रोहित जी, बहुत करीब से आपने, आपके पूर्वजों ने देखा होगा अयोध्या में, आज मैं देख रहा हूं तो एक अलग गति से कायाकल्प हो रहा है, तेज गति से कायाकल्प हो रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण, सीवेज लाइन और नए एयरपोर्ट, नए रेलवे स्टेशन, इन सारी चीज़ों की कल्पना सबने की, लेकिन इतना जल्दी और सब कुछ आप देख पाए या फिर आपके पूर्वज ने कल्पना की होगी वो देख पाए, भरोसा, उम्मीद? देखिए, ये तब संभव हुआ है जब प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लगातार उनका अयोध्या आगमन होता रहता है, उनकी मॉनिटरिंग में पूरा अयोध्या नव्य भव्य दिव्य अयोध्या के रूप में विकसित हो रहा है। जिधर भी जाइए आप, पूरा अयोध्या को सजाने का पूरा प्रयास किया गया है और आप देखेंगे सड़कों पे तो आपको एक नई अयोध्या दिखकर आएगी। और मुझे लगता है कि विश्व में ऐसी नगरी आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसी अयोध्या नगरी विकसित हो रही है। और ये प्रभु रामलला सरकार की ही कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही ऐसा संभव हो पाया है कि दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला सरकार विराजमान होने वाले हैं और उधर अयोध्या नगरी भी सज धज के तैयार है। ये कुछ वैसा ही जब भगवान श्री राम लौटते हैं अवध, उस वक्त जब अयोध्या को सजाया संवारा जाता था, तो वैसा ही कुछ ऐसा लग रहा है कि रामलला लौट रहे हैं, तो उसी तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। दिवाली का मौका है, निश्चित ही उसी तरह की एक लोगों के अंदर जो फीलिंग आ रही है उसी तरह की फीलिंग है, क्योंकि अयोध्या को इतने अच्छे से सजाया संवारा जा रहा है कि दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। आने वाले 22 तारीख को आपको दिखेगा कि अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज के प्रभु रामलला सरकार के भव्य स्वागत के लिए तैयार होगी। और उस दिन शाम को दिव्य दीपावली, भव्य दीपावली भी आपको दिखेगी जब रामलला सरकार आए रहे होंगे। जो वातावरण, जो माहौल रहा होगा, निश्चित ऐसा ही माहौल हम सभी को 22 तारीख की शाम को दीपोत्सव के अवसर पे दिखेगा।